यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 11। हमारे परमेश्वर, क्या आप इसका फैसला न करेंगे? क्योंकि इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर हमला करने आ रही है, हम तो पूरी तरह शक्तिहीन हैं। हम नहीं जानते इस स्थिति में हमारा क्या करना सही होगा। हाँ, हमारी दृष्टि बस आप पर ही टिकी हुई है। कल्पना कीजिए कि पिछवाड़े में एक पार्टी हो रही है और सभी मेहमान मजे कर रहे हैं, लेकिन तभी हवा तेज हो जाती है, आकाश घिर आता है और हवा में बारिश की गंध महसूस होने लगती है। सब लोग जल्दी जल्दी घर के भीतर भागते हैं। जैसे ही आखिरी व्यक्ति अंदर पहुंचता है, आसमान खुलकर बरस पड़ता है। भीतर लोग छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हो जाते हैं। एक समूह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की गरज और बिजली देखकर वाह वाह करता रहता है। कुछ लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं या अपने कान ढक लेते हैं और हर जोरदार गरज के साथ कुछ लोग उछलकर सिहर जाते हैं। एक और समूह जो बातें किए जा रहा है, मानो मौसम से पूरी तरह अनजान है। क्या यह इस बात की तस्वीर नहीं है कि लोग जीवन के तूफानों पर कितने अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं? जब हमारे सामने उथल पुथल और बड़े बदलाव आते हैं तो उन पर हमारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आगे चलकर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। कुछ लोग स्वस्थ तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक मजबूत होकर निकलते हैं, जबकि कुछ लोग उस चुनौती के बोझ तले दब जाते हैं। हमारी प्रतिक्रिया में जो अंतर आता है, उसका कारण परमेश्वर के बारे में हमारा दृष्टिकोण है। यदि हम उन्हें अपने प्रेमी पिता के रूप में देखते हैं तो हम समझेंगे कि हमारे जीवन के लिए उनकी योजना सबसे उत्तम है। लेकिन यदि हम उन्हें अपने लिए तय किए गए लक्ष्यों में बाधा माने या यह सोचें कि वे केवल हमें दंड देने की ही ताक में रहते हैं, तो हम उन आशीषों से चूक सकते हैं जो वे देना चाहते हैं। जीवन में तूफान टाले नहीं जा सकते। जब कोई तूफान हमारी ओर आता है तो सबसे बुद्धिमानी की बात यह है कि हम यीशु को पुकारें और भरोसा रखें कि जो कुछ भी आए वे हमें उसमें से निकाल ले जाएंगे।